question is very common that so many people ask me that how can I increase my value. सामने वाला इंसान है, उसको फ़र्क नहीं पड़ रहा मेरे रहने ना रहने से, सामने वाले इंसान को मेरी प्रेजेंस से फ़र्क नहीं पड़ रहा. सी, अगर सामने वाले इंसान को तुम्हारे रहने ना रहने से फ़र्क नहीं पड़ रहा, इट मीन्स तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है सामने वाले की ज़िंदगी में ऐड करने के लिए. जितने भी रिलेशनशिप्स बनते हैं, जितनी भी फ्रेंडशिप्स होती है, जो भी एक म्यूचुअल कनेक्शन होता है, दैट इज़ मेनली बेस्ड अपॉन वैल्यू एडिशन. That how much value you are adding in that particular person life. चाहे मेल है चाहे फीमेल है, हर कोई वैल्यू ड्रिवन जो रिलेशनशिप होता है सीख करता है. ऐसा रिलेशनशिप कोई सीख नहीं करेगा जिसमें उसको दूसरे पार्टनर को एज अ प्रोजेक्ट लेना पड़े, सेल्फ इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट. जो दूसरा पार्टनर है बिल्कुल कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड है और इसको बनाना ही मेरा प्रोजेक्ट है. अगर तुम इस प्रकार के रिलेशनशिप में हो ना, तो यू आर इन अ वेरी बिग ट्रबल, क्योंकि उसको भरते भरते तुम एट द एंड खाली हो जाओगे और तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि सामने वाले को एज अ प्रोजेक्ट लेके तुम इम्प्रूव कर रहे हो. दैट इज़ द सेम मिस्टेक दैट आई डिड इन माई पास्ट, बट नाउ आई रियलाइज कि यार चीज़ें कितनी ज़्यादा ही कॉमन होती है, पैटर्न्स कितने कॉमन होते हैं. इट्स वेरी ईजी टू आइडेंटिफाई दोज पैटर्न्स, बट एक्चुअली वी डू नॉट नो, है ना, वी डू नॉट हैव द बेसिक नॉलेज ऑफ साइकोलॉजी, वी डू नॉट नो हाउ कैन वी रीड द पैटर्न्स. सो हम स्टक हो जाते हैं उस चीज़ के अंदर. कहीं पे अगर आपकी वैल्यू नहीं है तो दो चीज़ आप कर सकते हो. पहली चीज़, आप साइलेंस का इस्तेमाल करें, एकदम चुपचाप रहें. और दूसरा, वो कभी चुपचाप उस इंसान की ज़िंदगी से निकल जाएं. वहाँ पे रहने का कोई फ़ायदा नहीं है जहाँ आपकी रिस्पेक्ट नहीं है. अपनी रिस्पेक्ट खुद करना सीखो. हमेशा अपनी रिस्पेक्ट पहले इंसान खुद करता है, दूसरे लोग बाद में करते हैं. अगर आप अपनी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं ना, और आप सोच रहे हो कि सामने वाला इंसान मेरी रिस्पेक्ट करेगा, सो दैट इज़ नॉट पॉसिबल. रिस्पेक्ट पहले खुद की करना सीखो, अपनी प्रेजेंस को वैल्यूएबल बनाओ, तब तुम दूसरों से रिस्पेक्ट की उम्मीद कर सकते हो, वरना नहीं.